हेलो गाइस। आज जो है हम लैब 4 में प्रैक्टिस करेंगे। तो मैंने पहले से ही आज पावर स्टार्ट करके रखा है क्योंकि जो टाइम है वो ना वेस्ट होगा। और आपको देखना है पावर वगैरह कैसे स्टार्ट करते हैं, तो इसके पहले वाला जो भी लैब है आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहले से ही जो है स्टार्ट पावर ऑन है। तो आगे का प्रोसेस हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे पावर ऑन है, हम इसको स्टार्ट करेंगे डिवाइस को सभी। जब तक ये स्टार्ट नोट होता है तब तक हम कुछ गाइडेंस देख लेते हैं लैब गाइड्स में। अब लैब गाइड में आप इसको वीडियो पॉज करके देख लेना। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। इसमें एक्चुअली बोल रहा है कि हमें जो कुछ सर्विसेज हैं ऑन करने हैं, जैसे अपना टेलनेट हो गया, एसएसएच हो गया, एनटीपी हो गया, एचटीटीपीएस एंड एचटीटीपी। तो इसको हमें राउटर पे जाके इनेबल करते हैं इन सर्विसेज को। अब देखिए ये टेलनेट और एसएसएच जो ये दोनों हैं, ये होते हैं रिमोट एक्सेस की लेने के लिए, कि जो भी हम किसी भी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के लिए रिमोट एक्सेस लेते हैं, तो इस चीज़ में हमें टेलनेट और एसएसएच की यूज होती है। इनमें जो डिफरेंस होता है, टेलनेट जो है मतलब नॉर्मल एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है, इसमें जो भी मतलब डाटा सेंड होता है क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है। और यही जो एसएसएच है, ये जब कोई भी डाटा सेंड करता है तो ये उसको इनक्रिप्ट करके सेंड करता है। आप यहाँ पे या जैसे पॉज करके देखेंगे तो ये देख सकते हैं, आप यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि टेलनेट ऑल डाटा इंक्लूड यूजर नेम एंड पासवर्ड सेट इन क्लियर टेक्स्ट। एंड सेम ऐसे इसको वीडियो को पॉज करके और जो भी टेक्स्ट है एक बार आप पूरा पढ़ लेना, तो आपको सब अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आएगी। और सेम वही एच टी टी पी और एच टी टी पी एस भी करता है, बट ये एप्लीकेशन लेयर पे करता है। और एच टेलनेट और एस 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 जो है ये नेटवर्क लेयर पे करते हैं। तो हमें यहाँ पे हमारा जो टास्क क्या है, टास्क है हमें सबसे पहले ये दोनों सर्वर्स है, मतलब सर्विसेज हैं, इनको हमें इनेबल करना है। और इनेबल करने के बाद इनको वेरीफाई करना है कि हमारे पोर्ट पे क्या क्या सर्विसेज चल रही हैं राउटर्स पे। ताकि हम टोपोलॉजी पे आ जाते हैं। टोपोलॉजी पे हम सबसे पहले राउटर पे क्लिक करेंगे। थोड़ा टाइम ले रहा है नेटवर्क इशू है, क्योंकि ये जो मेरा लैपटॉप कनेक्टेड है मेरे फ़ोन के हॉटस्पॉट के थ्रू कनेक्टेड है, इसलिए थोड़ा नेटवर्क स्लो है। बस अभी आप देख सकते हैं हम राउटर में एंटर हो गए हैं। तो राउटर में एंटर हो गए, इसके बाद हम जैसे अपने फर्स्ट वीडियो में देखा था, ये भी हम यूजर्स मोड पे हैं। अब यूजर्स मोड से हमें प्रिविलेज मोड में जाना है, उसके लिए कमांड है इनेबल। क्योंकि हम जो भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो हम करेंगे अपने ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में। तो हमें उसके लिए जो भी मतलब सर्विसेज वगैरह ऑन करनी है, उसके लिए हमें ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में जाना पड़ेगा। बट उसके पहले हम सर्विस चेक कर लेते हैं अभी क्या क्या सर्विस इसमें इनेबल है। तो उसके लिए हम करेंगे शो कंट्रोल प्लेन होस्ट ओपन पोर्ट पोर्ट्स। अभी देख सकते हो भी हमारे मतलब सिर्फ टेलनेट सर्विस एक्चुअली क्या है, ये हम जो राउटर यूज करते हैं सिस्को का राउटर यूज कर रहे हैं। और इस राउटर में क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट जो है सर्विस टेलनेट की सर्विस एक्टिव रहती है, तो इसलिए यहाँ पे टेलनेट की सर्विसेज एक्टिवेटेड दिखा रहे हैं। एंड तो हम इसके बाद चल के पहले हम एन टी पी सर्वर्स को चालू सर्विसेज को चालू करेंगे। एन टी पी सर्विसेज जो होता है, ये हमें जो लोकल टाइम हम लोग सेट करते हैं, तो उसके लिए नहीं, इसमें जैसे हम एक डिवाइस पे टाइम सेट कर देंगे तो ये पूरा प्रोटोकॉल होता है। इसे हम नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में आ गए हैं। तो अभी हम यहाँ पे सर्विस चालू करेंगे। सर्विस चालू करने के लिए हम करेंगे एन टी पी एन सर्विस। कमांड से ये इसमें इनकम्प्लीट कमांड दिखा रहा है। अच्छा, हमने जहाँ पे सर्विस ऑन करना है उसका हमने आईपी एड्रेस नहीं दिया एक्चुअली। हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गाइड्स में दिया हुआ है, यहाँ पे हमें बोल रहा है कि मतलब हमें अपने सर्विस मतलब राउटर से वो बैठ के और अपने जो यहाँ पे
P1 है, P1 डिवाइस पे मतलब ये सर्विस ऑन करनी है, तो हमें P1 का जो है आगे IP एड्रेस देना पड़ेगा। हमने वो चीज़ नहीं दी है, इसलिए यहाँ पे इनकम्प्लीट कमांड दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम करेंगे npt सर्विस एंड 10.0.0.10। अब 10.0.0.10 जो है ये हमारे PC1 की IP एड्रेस है, हमने एंटर कर दिया। अभी आप देख सकते हैं ये सेट हो गया है। अब इसको चेक करना है, तो हम करेंगे शो कंट्रोल पैनल होस्ट ओपन पोर्ट, बट अब हमें उसके लिए हमें प्रिविलेज मोड पे फिर से जाना पड़ेगा। तो हम प्रिविलेज मोड पे नहीं जाके हम ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में कमांड यूज करेंगे, बट उसके यूज करने के लिए हम सबसे पहले कमांड यूज करते हैं डू। हम लिखेंगे डू शो प्लेन सॉरी कंट्रोल प्लेन होस्ट एंड ओपन पोर्ट्स। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टेलनेट का सॉरी एनटीपी का सर्विस भी चालू हो गया है, और इसका जो प्रोटोकॉल है ये यूडीपी पे ही चलता है, और यहाँ पे जो पोर्ट है ये 123 है। आप एक बार यूजर मैनुअल जो है यूजर गाइड से उसको वीडियो को पॉज करके सही से पढ़ोगे तो वहाँ पे ये सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट जो है हम सर्विस ऑन करेंगे HTTP एंड HTTPS। तो हम कमांड यूज करेंगे IP HTTP सर्विस। जैसे हमने IP HTTP सर्विस की है, HTTP इंस्टॉल हो गया सर्विस। तो अब उसके जैसे चेक करने के लिए हम फिर से यहाँ पे एक कमांड यूज कर लेंगे डू शो कंट्रोल प्लेन होस्ट ओपन एंड पोर्ट्स। नाउ अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे HTTP का सर्विस ऑन हो गया है, और HTTP जो है TCP यूज करते हैं TCP, और ये यहाँ पे जो पोर्ट है उसका HTTP का वो 80 है। अब नेक्स्ट जो हम जो इंस्टॉल सर्विस ऑन करेंगे वो सर्विस है HTTPS। तो उसके लिए हम कमांड यूज करेंगे IP सिक्योर सर्विस। अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने HTTPS सिक्योर सर्विस की है, इसने अपने आप खुद से ही मतलब HHS को इंस्टॉल कर लिया है। तो अभी जो हम जैसे ही सर्विस चेक करेंगे यहाँ पे हमने 4 इंस्टॉल किया है, बट एक क्या है टेलनेट का अपने खुद से था, हमने 3 इंस्टॉल किया है, और SSH का मतलब अपने खुद से ही इंस्टॉल हो गए। तो अभी जब हम सर्विस चेक करेंगे तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर मतलब 3 ही सर्विस हो रहा था, क्योंकि हमने अभी तक 2 इंस्टॉल किया हुआ था, और ये टेलनेट का बाय डिफ़ॉल्ट है। अब यहाँ पे हम जैसे ही चेक करेंगे तो यहाँ पे 5 सर्विसेज दिखाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये जो है कोर दिखा रहा है, ये जो सिक्योर सर्विस का है HTTPS का, वो चलता है 443 पे 143 443। तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे काउंट कीजिए, एक ये देख सकते हैं SSH का जो है ये अपने से खुद से ही मतलब ये इंस्टॉल हो गया, और ये जो पोर्ट पे चलता है ये 22 पे पोर्ट रहता है। तो आप लोग पोर्ट भी एक बार देख लीजिए, और ये सारे पोर्ट आप जैसे ही यूजर लैब गाइड्स में जाओगे वहाँ पे पूरे पोर्ट्स अवेलेबल मिल जाएंगे। अभी सर्विस ऑन हो गया। अब हमको क्या करना है, हमें अपने इसको चेक करना है कि जो सर्विस अभी देखिए अभी सब लिसनिंग मोड पे है, स्टेटस जो है इसका लिसन है तब ऑन हो गया, बट यहाँ पे कोई एक्टिविटीज़ नहीं शो हो रहे। तो हम चलेंगे अपने पीसी पे, पीसी क्लिक कर लिए, थोड़ा टाइम लगेगा इसको ऑन होने देते हैं, तब तक हम यूजर गाइड देख लेते हैं। आप इन सब चीज़ों को एक बार वीडियो को पॉज करके सही से पढ़ लेना। और ये यहाँ पे सारे कमांड्स भी दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप जो है मैं अपने पीसी से पीसी से और राउटर को हम वो करेंगे क्या बोलते हैं टेलनेट करेंगे। ये सारे जो
गाइड से इसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। हमने ये सारे कमांड्स यूज कर लिए हैं, जैसे शो कंट्रोल पैनल्स हो गए, ये सारे कमांड। एंड सेम चीज़ जो हमने किया हुआ ये वही चीज़ सब बता रहे हैं। आप इस चीज़ को वीडियो को पॉज कर करके पूरा रीड कर लेना, तो आपको प्रैक्टिस करने में, लैब करने में आसानी हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं, हमें वेरीफाई करना है पीसी को और राउटर को पिंग करके या फिर हम टेलनेट करके इसका कनेक्टिविटी चेक करेंगे। तो ये देखते हैं हमारे राउटर ऑन हो गया होगा। उसके बाद फिर मैं आपको लैब गाइडेंस दिखा देता हूँ। अभी आप देख सकते हैं ये हमें आ गया। अब हमें पहले पिंग करके चेक कर लेते हैं हम राउटर तक पहुँच पा रहे हैं नहीं, तो हम 1 प्रेस कर दिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 5 पैकेट्स है सक्सेसफुल डिलीवर हो गया है। तो हम स्पेस किए। अब नेक्स्ट हम इसमें यहाँ पे चेक के एक बार इसको चेक करते हैं यहाँ पे स्टेटस क्या दिखा रहा है। शो कंट्रोल पेन होस्ट ओपन पोर्ट। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे जो है स्टेट है लिसनिंग मोड में है, लिसन में है, कोई भी इनेबल नहीं है। हम यहाँ पे आगे अभी यहाँ पे हम इसको टेलनेट करेंगे। यहाँ पे प्रेस करेंगे 3। जैसे ही 3 प्रेस किए पासवर्ड मांगे। यहाँ पासवर्ड आपको डालना है सिस्को और एंटर करना है। सिस्को जैसे डाल के आपने एंटर किया, आपने राउटर में यूजर्स मोड में एक्सेस ले लिया हुआ है। अब यहाँ पे हम फिर से कमांड यूज करेंगे। शो कंट्रोल पैनल होस्ट पोर्ट्स एंड एंटर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने टेलनेट किया हुआ है, तो ये 23 पे टेलनेट टीसीपी जो यूज किया है और ये होस्ट का एड्रेस दिखा रहा है, मतलब जो फॉरेन एड्रेस है वो दिखा रहा है कहाँ से कनेक्टिविटी हुई है। और यहाँ टेलनेट के थ्रू अभी देख सकते हैं यहाँ पे इनेबल दिखा रहे हैं। और हमारे पीसी का जो आईपी है, ये हमारे पीसी का आईपी है। और ये जो है ये पोर्ट नंबर होता है। जो पोर्ट नंबर होता है वो कुछ भी मतलब 1 से 1023 के ऊपर कुछ भी हो सकता है। ये आपके लैपटॉप में, आपके लैब में कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि ये वेरी करेगा, हर पोर्ट पे अलग अलग रहेगा। हमने इसको वेरीफाई कर लिया है। अभी हम इसमें मतलब अपने जैसे राउटर पे है, राउटर पे अब हम आगे का एक्सेस लेना चाहते हैं तो हम करेंगे इनेबल। अब यहाँ पे बोल रहे हैं नो पासवर्ड सेट। इसका क्या मतलब है? एक्चुअली होता क्या है, जब भी हम किसी भी डिवाइस को हम रिमोट एक्सेस लेते हैं तो उसमें 2 चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले तो वो चीज़ में क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस होना चाहिए। और दूसरी चीज़ होती है कि वीटीवाई लाइन पे जो है पासवर्ड सेट होना चाहिए। तो यहाँ पे वीटीवाई लाइन पे पासवर्ड सेट था, इसलिए हम यहाँ से राउटर के अंदर एक्सेस ले पाएँ। बट जब इनेबल हम करते हैं तो इनेबल के केस में यहाँ पे पासवर्ड नहीं सेट है, इसलिए हम यूजर्स मोड से प्रिविलेज मोड में नहीं जा पाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे चलेंगे राउटर पे, और राउटर पे हम जाके एक पासवर्ड सेट करेंगे इनेबल मोड के लिए। तो हम यहाँ पे करेंगे conf t और यहाँ पे इनेबल सीक्रेट सनी करके पासवर्ड डालते हैं। अब आप देख सकते हैं हमने जैसे पासवर्ड डाला, अब चल के यहाँ पे पीसी पे आए, पीसी पे हम लिखेंगे इनेबल, एंटर। अब ये पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड पहले नहीं था इसलिए ये पासवर्ड नहीं मांगा था, बट अभी एट द करंट टाइम पे हमारे राउटर में पासवर्ड है इनेबल करने के वक्त, और जो पासवर्ड है वो है शनि। हमने एंटर किया, और जैसे ही हमने एंटर किया ये यूजर्स मोड से हम प्रिविलेज मोड में आ गए। अब प्रिविलेज मोड से हम कॉन्फ़िगर ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड पे जा सकते हैं। यहाँ पे तो हम लिखेंगे conf t। अब आप देख सकते हैं हम कॉन्फ़िगरेशन में आ गए। एक्चुअली हमारे इस लैब में ज़्यादा कुछ नहीं, हमें सिर्फ ये परफॉर्मेंस करना था कि ये कनेक्टिविटी चेक करनी थी। और यहाँ पे जैसे हम शो कमांड यूज़ किए, हमारी ये जो कनेक्टिविटी दिखा रही है लिसन मोड क्या फॉरेन एड्रेस है, बस हमें सिर्फ इस लैब में इतना ही कंप्लीट करना था टास्क। तो एक बार हम फिर से इसको चेक कर लेते हैं। डू शो कंट्रोल लेन होस्ट ओपन पोर्ट्स।
अभी भी आप देख सकते हैं क्योंकि एक्टिव है वहाँ पे, तो ये लिसन दिखा रहा है। अब मैं एक बार इसको डिस्कनेक्ट करके चेक करेंगे। तो मैं एक बार इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, कंट्रोल जेड एंड एक्सिट। ये भी दिखा रहा है कि क्लोज बाय फॉरेन होस्ट, मतलब जो भी हम राउटर को एक्सेस लिए हुए थे वहाँ पे कनेक्शन क्लोज हो चुका है। ओके, अब हम यहाँ पे फिर से एक बार वही करते हैं, चेक करते हैं। सी, आप देख सकते हैं ये 23 में अभी तक पोर्ट लिसन एनेबल था, बट अभी ये क्लोज हो चुका है। यहाँ पे सब कुछ जो है लिसनिंग मोड पे है, कोई भी इनेबल्स नहीं है। अब बट यहाँ पे आप ऊपर में सेम देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे इनेबल था क्योंकि अभी तक वो राउटर से कनेक्टेड था। हमारा जो पीसी था राउटर के साथ, टेलनेट के साथ, मतलब एक रिमोटली कनेक्टेड था। तो इस जो हमारा लैब था इसमें यहीं तक करना था, और एक चीज़ हमें कुछ और करना है। उसके लिए क्या करना है कि हमें जो ये जो सर्विसेज ऑन किए हैं हमने, इस सर्विस को बंद कैसे करना है, तो उस चीज़ को भी हम देखेंगे। बट उसके पहले हमने यहाँ तक जो भी देखा उसके लिए एक लैब गाइडेंस देख लेते हैं। ये वही चीज़ है जो हमने किया हुआ था कि पीसी से हमने राउटर को एक्सेस लिया टेलनेट के थ्रू में। यहाँ पे कमांड 3 यूज हुआ है, यूज करके टेलनेट के थ्रू राउटर को एक्सेस लिया एंड पासवर्ड वगैरह डाल के वेरीफाई कर रहे हैं। वेरीफाई करने के लिए हमने जो यूज किया हुआ था सो कंट्रोल पैनल होस्ट ओपन पोर्ट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे वही चीज़ है। और यहाँ पे भी मतलब दिखा रहे हैं, आप मैंने बोला था ना ये वेरी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो पहले की रिकॉर्डिंग थी यहाँ पे आप पोर्ट नंबर देख सकते हैं, ये होस्ट नेम, सॉरी, आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर इधर डिफरेंट। आईपी एड्रेस तो सेम है, बट पोर्ट नंबर जो है हर केस में आप जब भी मतलब सर्वर ऑन करेंगे हर केस में मतलब पोर्ट नंबर अलग हो जाता है। एंड देन ये वही अपना जो देखे हैं आप कि यूजर्स मोड पीसी में है, तो पीसी में जो भी मेन्यू है, मेन्यू वगैरह कैसे वर्क करता है उस वो चीज़ हमने देख लिया हुआ है। और एक्सेस किए राउटर एग्जिट, ये सब हमने वेरीफाई कर लिया। आप वीडियो पॉज करके इसको भी एक बार पढ़ सकते हैं। बट जो भी इसमें लिखा हुआ है मैं हमने मतलब लैब में अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है, आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर दीजिए। एंड ये यहाँ पे मैंने बोला था जो कि अपने को 5 मतलब नेक्स्ट टास्क है अपने को डिसेबल करने के लिए, तो यहाँ पे हमें डिसेबल करना है पोर्ट वगैरह, और उसके बाद फिर से हम चेक करेंगे। तो आइए हम ये भी टास्क कंप्लीट कर लेते हैं। अभी मैं राउटर में हूँ, राउटर में इसको डिसेबल करने के लिए हमने देखा ही है कि नो एनटीपी लिखना है, और नो एनटीपी लिख के एंटर कर देना है। जैसे हम एंटर कर देंगे ये हमारा जो क्या बोलते हैं एनटीपी एनेबल्स है सर्विस, ये डिसेबल हो जाएगा। मेरा ब्राउज़र लैग हो गया, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। बट एक चीज़ ध्यान देना, जैसे मैंने रिफ्रेश किया ना, तो जो मैं कमांड यूज करके एंटर किया हुआ था वो कमांड एक्चुअली एग्जीक्यूट हो गया होगा। तो यहाँ पे एक बार मैं चेक भी कर रही, तो इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डू शो। एक कुछ इशू आ रहा है, मैं इसको फिर से एक राउटर पे क्लिक कर लेते हैं। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आप कुछ भी टाइप करते हैं और काम नहीं करता। तो एक्चुअली क्या है इस लैब में जो है यहाँ पे मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो परफॉर्म करते रहते हैं, तो उस केस में ये थोड़ा सा इशू दे सकता है, ऐसा भी कुछ भी आ सकता है। तो आप लोग उसको टैब को क्लोज करना और फिर से ओपन कर लें। अभी हम ओपन करके आ गए, यहाँ पे करेंगे शो कंट्रोल पोर्ट्स। अच्छा, सही है। हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैं बताया हुआ था कि कोई भी कमांड अगर आप प्रिविलेज मोड या फिर यूजर मोड या ग्लोबल मोड में यूज करते हैं तो वहाँ पे डू यूज करना पड़ता है। अभी मैंने यहाँ पे डू यूज नहीं किया, इसलिए यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है। तो हम लोग डू लिखेंगे और एंटर करेंगे। हाँ, अभी देखिए अभी मतलब जो मैंने कमांड यूज किया हुआ था वो नहीं चला हुआ था, बट अभी हम इसको देखेंगे क्योंकि एनटीपी अभी दिखा रहा है, मतलब लिसन है,
एक्टिव है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नो NTP एन एंटर। अब आप देख सकते हैं मैंने एंटर किया, हमारा कमांड जो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। अब उसके बाद फिर से हम डू का कमांड मतलब शो कंट्रोल पैनल देखेंगे और उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे, देखेंगे कि TCP अभी जो हमारे UDP पोर्ट 1 2 3 पे है या नहीं। मैंने ओपन कर दिया, जैसे एंटर किया आप देख सकते हैं अभी ये जो हमारे यहाँ मतलब इनेबल था इसे हमने डिसेबल कर दिया। आप ऐसे भी HTTP और HTTPS दोनों को भी डिसेबल कर सकते हैं। चलिए मैं एक बार आपको HTTP भी डिसेबल करके दिखा देता हूँ, और नेक्स्ट HTTPS डिसेबल आप लोग को करना है। यहाँ पे लिखेंगे नो IP HTTP एंड एंटर। सॉरी, हमने सर्विस लिखा ही नहीं आगे, तो हमने लिखेंगे सर्विस। HTTP सर्विस एंड एंटर। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं एंटर हो गया, हमारा कमांड एग्जीक्यूट हो गया है। तो अभी जैसे हमें फिर से चेक करना है कि HTTP सर्वर है कि नहीं है। अब एक चीज़ आप लोग यहाँ पे HTTP जो है वो पोर्ट 80 पे एग्जीक्यूट होता है, और HTTPS जो है 443 पे एग्जीक्यूट होता है। तो जैसे मैं करूँगा डू शो कंट्रोल प्लेन होस्ट ओपन पोर्ट्स एंड एंटर। अब आप देख सकते हैं पोर्ट 80 अभी नहीं है। अब ये टास्क आप लोगों के लिए है कि आप क्या बोलते हैं HTTPS को डिसेबल करना है। थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।